उसी कॉम्पोजिशन को बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, यानी उसका मोल फ्रैक्शन गैस और लिक्विड में सेम होता है। अब यही चीज मैं वहां यूज करूंगा। यहां पे कॉम्पोजिशन चेंज होगा और यहां कॉम्पोजिशन चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? आर सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन होता है लेकिन उनमें कॉम्पोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड, विथ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, with fixed composition have constant boiling point, have constant boiling point। तो ये ध्यान रखना कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर नॉर्मली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो एजियोट्रोप क्या था पहले समझ लेना। जैसे कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, यानी उसका मोल फ्रैक्शन गैस और लिक्विड में सेम होता है। अब यही चीज मैं वहां यूज करूंगा। सॉल्यूशन में हमने देखा जैसे जैसे हीट करेंगे यहां पे कॉम्पोजिशन चेंज होगा और यहां कॉम्पोजिशन चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, वेपर प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। यानी सॉल्यूशन का जनरली बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है, सॉल्यूशन का जनरली बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है। अब तुम देखो कि फिर हमने देखा कि एक ऐसा भी सॉल्यूशन को देखा गया है, ऐसा मिक्सचर भी देखा गया है या ऐसा कॉम्पोजिशन देखा गया है जहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है और उसी कॉम्पोजिशन को बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। यानी अब आप ध्यान रखना ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैसा होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो मान लो नीचे दो लिक्विड मिक्स किए गए, ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड, ऊपर गया ए गैस बी गैस। अब बताओ, सबसे पहला चीज तो मुझे यह बताओ कि अगर एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, यानी वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्योर लिक्विड की तरह या सॉल्यूशन की तरह? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्योर लिक्विड की तरह, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। यानी बोलोगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर behaves as pure liquid, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बिहेव्स एज प्योर लिक्विड। और प्योर लिक्विड देखते हैं यहां पे, मान लो इसका गैस फेज में है YA, इसका YB, इसका XA, इसका XB। तो अब जरा सा मुझे जल्दी से बता दो बेटा कि आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो अगर ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, अगर ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि इसका जो कॉम्पोजिशन होगा लिक्विड फेज में और गैस फेज में वो सेम आएगा बेटा। यानी आप बोल सकते हो फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कॉम्पोजिशन, एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन XA becomes equal to YA and XB becomes equal to YB। बस ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ये दो पॉइंट ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और बहुत ही इजी तरीके से बता दिया बेटा, प्योर लिक्विड के हिसाब से, प्योर लिक्विड के हिसाब से। लिख लो जल्दी से फटाफट और थम्स अप से रिस्पॉन्ड करिए, जल्दी से लिखिए और थम्स अप से रिस्पॉन्ड करिए। ट्रोप के लिए ये है। अब एजियोट्रोप का ग्राफ देखते हैं, एजियोट्रोप का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखते हैं, बढ़े आगे, बढ़े आगे, ठीक है चलिए लिख लिया सबने। अब देखो हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस देखे थे, एक था, अच्छा ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म, केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रोप बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन कभी एजियोट्रोप नहीं बनाएगा। ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स
एजियोट्रोप, ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रोप। ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म एजियोट्रोप। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो टाइप का हो सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने देखा दो टाइप का, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक आपका हो सकता है नेगेटिव डेविएशन वाला। तो एक हो सकता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक हो सकता है आपका नेगेटिव डेविएशन। अब तुम देखो पॉजिटिव डेविएशन का अगर मैं आपको ग्राफ याद दिलाऊं तो आपको ग्राफ याद आना चाहिए। इधर कॉम्पोजिशन था, ये पी नॉट ए, ये पी नॉट बी, तो यहां पे एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, वाई ए इक्वल टू 1, वाई बी इक्वल टू 0, यानी ये प्योर लिक्विड ए का लाइन है। यहां पे अगर लिखेंगे तो एक्स ए 0 हो गया, एक्स बी 1 हो गया, वाई ए 0 हो गया, वाई बी 1 हो गया, यानी ये जो लाइन है ये प्योर लिक्विड बी का लाइन है। आइडियली जो ग्राफ आना चाहिए था, आइडियली जो ग्राफ आना चाहिए था वो आता ऐसा स्ट्रेट लाइन, वो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आता, लेकिन जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला। और ये किसके साथ है बेटा, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन के साथ, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन के साथ। और यही चीज अगर हम यहां देखें, पीएस और इधर कॉम्पोजिशन सेम टाइप से बना दे रहा हूं, और यहां पे अगर हम देखते हैं, यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये प्योर लिक्विड ए, तो पी नॉट ए, ये पी नॉट बी, यहां पे जो ग्राफ आता था कुछ ऐसा आता था। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना। ये दोनों ग्राफ हमने लास्ट क्लास में देख लिया था बेटा, दोनों हमने ग्राफ लास्ट क्लास में देखा था। अब तुमको देखो इतना आसान तरीका बता दे रहा हूं कि एक कांस्टेंट कॉम्पोजिशन पे एजियोट्रोप बनता था। वो कॉम्पोजिशन कौन सा है, ध्यान रखना, जहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है वही कॉम्पोजिशन एजियोट्रोप का होता है। ये जो कॉम्पोजिशन आएगा, यानी यहां पर जो एक्स ए और वाई ए का वैल्यू आएगा या एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू आएगा, वही आपको एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन बताता है। यानी जिस पॉजिटिव डेविएशन में जहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है, जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है, वही एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन होता है। नेगेटिव डेविएशन में जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन में जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम आ रहा है, वही एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन होता है। तो ध्यान रखना यही आपका क्या है, एजियोट्रोप, और यहां पे यही आपका क्या है, एजियोट्रोप। क्या ये क्लियर है सबको, क्या ये क्लियर है सबको? तो पॉजिटिव डेविएशन में जहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, वही एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन हो जाता है। और नेगेटिव डेविएशन में जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, वही आपका एजियोट्रोप हो जाता है। जल्दी से इसको कॉपी में बना लो बेटा और थम्स अप से रिस्पॉन्ड करो। जल्दी से इसको कॉपी में बनाइए और थम्स अप से रिस्पॉन्ड करिए। पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में जिस कॉम्पोजिशन पे, जिस कॉम्पोजिशन पे, जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम आता है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम आता है,
वही एजियोट्रोप है। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन की बात करोगे तो नेगेटिव डेविएशन वाले वाले सॉल्यूशन में जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम आता है वही एजियोट्रोप है। वही एजियोट्रोप है। इसको जल्दी से लिख लो और दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चंस बनाने के लिए यही सारे पॉइंट दिमाग में रखने होते हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए यही सारे पॉइंट दिमाग में रखने होते हैं। लिख लो जल्दी से लिख लीजिए। तुम बोल सकते हो ये हमेशा फॉर एजियोट्रोप एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए होगा एंड एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी होगा। एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए होगा और एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी होगा। तो पहले एजियोट्रोप के पॉइंट समझ लो। पहले तो एजियोट्रोप आइडियल सॉल्यूशन में बनेगा क्या? एजियोट्रोप आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा क्या बेटा? आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। एजियोट्रोप केवल किस में बनता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें दो टाइप के सॉल्यूशन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में एजियोट्रोप कहां बनेगा? पॉजिटिव वाले में एजियोट्रोप मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाले कॉम्पोजिशन पे बनेगा और नेगेटिव वाले में एजियोट्रोप कहां बनेगा? मिनिमम वेपर प्रेशर वाले कंडीशन में बनेगा। क्लियर है बेटा? तुम लोग लैंग्वेज ही समझ लो, साइंस की तो तुम लोगों ने लगा रखी है। साइंस को तो तुम लोग कोई महत्व ही नहीं दे रहे हो, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी भी भाषा 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 जो है चल रहा है। क्या ये क्लियर है बेटा? अब देखो ग्राफ आते हैं, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो तुम बताओ, ये वाला वेपर प्रेशर जो है, इसमें लिक्विड फेज और वेपर फेज के लाइन एक हो जाने चाहिए कि नहीं? लिक्विड फेज में भी वही कॉम्पोजिशन आएगा और वेपर फेज में ही भी वही कॉम्पोजिशन आएगा। तो आप बताइए कि लिक्विड फेज वाला लाइन बनाया है, अब अगर मैं वेपर फेज वाला बनाऊं तो वेपर फेज वाला लाइन इस पॉइंट पे यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक्स ए और वाई ए एजियोट्रोप के लिए सेम होते हैं और ये एजियोट्रोप कॉम्पोजिशन है। यानी जो यहां पे प्रेशर पे, इस प्रेशर पे जो एक्स ए होगा वही वाई ए होगा बेटा। इस प्रेशर पे जो एक्स ए होगा वही वाई ए होगा डेफिनेटली। तो यहां ग्राफ देखो कितना आसान हो गया। पहले ही बताया था, गैस का ग्राफ नीचे आएगा। प्रेशर कम पे गैस होता है, प्रेशर कम पे गैस होता है, प्रेशर हाई पे लिक्विड होता है। तो यानी ये लिक्विड वाले लाइन था, गैस वाला लाइन नीचे होगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे सेम हो जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, फिर यहां पे सेम हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया वेपर फेज का और ये कॉम्पोजिशन हो गया एजियोट्रोप का। तो नेगेटिव डेविएशन में लिक्विड फेज वेपर फेज का ग्राफ ऐसा दिखेगा।
नेगेटिव डेविएशन में लिक्विड फेज और वेपर फेज का ग्राफ ऐसा दिखेगा। अब जरा सा इसी को बेसिस बना करके इसके लिए बनाओ तो बेटा, इसके लिए कैसा दिखेगा, इसके लिए कैसा दिखेगा। ये लिक्विड वाला लाइन तो हमने बना रखा है, अब वेपर वाला लाइन जरा सा जल्दी बनाओ। तो अब देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर जो लिक्विड वाला लाइन है और जो वेपर वाला लाइन है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन सेम है। तो और वेपर वाला लाइन हमेशा नीचे रहने वाला है, क्योंकि लो प्रेशर पे गैस रहता है। तो ये यहां से तो स्टार्ट होगा ही, यहां पे आके सेम हो जाएगा और फिर यहां पे सेम हो जाएगा। तो ये लिक्विड का लाइन था, ये वेपर का लाइन है। क्लियर है बेटा? ग्राफ बना लीजिए जल्दी से। ग्राफ याद नहीं करना है, बनाना नहीं है, ग्राफ दिया होगा बता देना है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन वाला है, या कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है। लिख लो इसको जल्दी से, और जैसे ही लिख लो बेटा थम्स अप से रिस्पॉन्ड कर दे। अगर तुमसे बोले कोई कि भाई साहब जो पॉजिटिव डेविएशन वाला एजियोट्रोप है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसी होगी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, बताओ। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है बेटा तो इस एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अरे बोलो, जहां वेपर प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, जहां वेपर प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। होगा कि नहीं, जल्दी से बोलो, होगा कि नहीं बेटा? जहां वेपर प्रेशर ज्यादा वहां बॉइलिंग पॉइंट कम, जहां वेपर प्रेशर कम वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यानी अब आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं एक चीज, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation, showing negative deviation, जहां पे नेगेटिव डेविएशन है वहां वेपर प्रेशर मिनिमम है, यानी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा। तो नेगेटिव डेविएशन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताइए बेटा हाँ या ना। In non-ideal solution showing negative deviation, it forms maximum boiling point azeotrope, maximum boiling point azeotrope। और यहां पे अगर देखोगे तो इस एजियोट्रोप में, इस एजियोट्रोप में कौन ज्यादा है बेटा, कौन ज्यादा है? तो अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में एक्स बी बढ़ रहा है, एक्स ए घट रहा है, वाई बी बढ़ रहा है, वाई ए घट रहा है। यानी यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं इस सॉल्यूशन में जो कम वोलाटाइल है वो ज्यादा है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप में किसका कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा, लेस वोलाटाइल का या मोर वोलाटाइल का? तो देखो ये कॉम्पोजिशन किसकी तरफ आ रहा है, ये कॉम्पोजिशन किसकी तरफ आ रहा है, लेस वोलाटाइल की तरफ। यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप में बेटा किसका कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, लेस वोलाटाइल का या मोर वोलाटाइल का? तो लेस वोलाटाइल का। तो यहां पर ये पॉइंट भी लिख सकते हो, इन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, एजियोट्रोप composition of less volatile component is higher, less volatile component is higher। ये बात ध्यान रखिएगा। in maximum boiling point azeotrope composition of less volatile component is higher, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट इज हायर। अब इसी तरीके से अगर हम देखें पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में, तो इसमें जो एजियोट्रोप बनेगा, यहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम है बेटा, यानी वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम है तो इसमें जो एजियोट्रोप बनेगा वो कौन सा बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं,
ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं। यानी अब हम देखें तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, showing positive deviation, it forms minimum boiling point azeotrope, minimum boiling point azeotrope, minimum boiling point azeotrope। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं। और इन्हीं में अगर मैं बोलूं तो अब जरा सा देख के बताओ बेटा यहां पे कि यहां पर ये एजियोट्रोप बना, तो इस कॉम्पोजिशन में आप देख रहे हैं तो इस तरफ एक्स से बढ़ रहा है, एक्स भी घट, वोलाटाइल ज्यादा होगा या लेस वोलाटाइल? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप में मिनिमम बॉइलिंग, अच्छा ज्यादा वोलाटाइल पहले बोल दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप में किसका कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा? मोर वोलाटाइल का। वेरी गुड बेटा, आप लोग अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इन दिस केस composition of more volatile component, more volatile component is higher, is higher। लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए।